नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर पढ़ लीजिए क्या कहा गया है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ए दिया हुआ है और सारवंतर डी दिया हुआ है। हमको 4 पद लिखना है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। ए में डी को जोड़ते जाना है और वो अपने आप निकलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ए नंबर लिख लेते हैं। ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, आप लोग भी गणित अपने सामने में लिखिए। ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ए दिया हुआ है, ये सारवंतर डी दिया हुआ है, तो ए में हम जोड़ते जाएंगे। जैसे मान के चलिए ए तो दिया हुआ है 10 और फिर इसमें डी जोड़ देंगे। 10 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। ये हो गया A1, ये हो गया A2। फिर इसी में ये जो पद हमको प्राप्त हुआ है इसमें फिर सारा अंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। 20 में फिर डी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा A3। फिर अब A3 में डी को जोड़ दीजिए, डी को जोड़ दीजिए तो 30 में 10 को जोड़िए कितना हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा A4। इस तरह से हम लोगों को करना है, लेकिन इस तरह से हम नहीं जाएंगे मेरे दोस्त। इसका भी नियम कानून होता है, यानी कि इसका भी तरीका होता है बनाने का। हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से अगर करेंगे तो हमें आगे चल करके दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं कभी भी वो काम नहीं करता हूँ जिसके कारण स्टूडेंट को दिक्कत हो। हालांकि इस तरह से आप बना सकते हैं, आगे पद जोड़ते जाइएगा तो निकल जाएगा। लेकिन आगे चल कर अगर आप लोग 12th में जाइएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा, समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो आप लोग ये भी याद रखिए, और इसका जो तरीका है यानी कि जो फार्मूला तरीका है जाने का, हम वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए हम तरीका बता देते हैं, वो तरीका क्या है। तो जैसे A1 आप लोगों को पता ही है 10 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है कितना 10। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, A1 तो दिया ही हुआ है ना, यानी कि ए। हम A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। A2 निकालने के लिए यहाँ पर ए रखेंगे प्लस डी रखेंगे, क्योंकि जो ए है उसी में ना डी को जोड़ा जाता है तो A2 आता है। तो हम A2 यहाँ लिख दिए। A2 हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए जो है उसमें डी को जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा। हम वही किए हैं, A2 बराबर ए प्लस डी। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। ए का मान है 10 प्लस डी का मान है 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब हमको A3 ज्ञात करना है। A3 ज्ञात करना है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इसमें से एक घटा करके लिख दीजिए। A3 है तो A3 में से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। 3 में से एक गया 2 प्लस डी। डी तो हमेशा फिक्स ही रहता है, डी हमेशा जोड़ना ही पड़ता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ D3 निकालने के लिए हमने क्या किया था मेरे दोस्त, A2 जो है उसमें हम डी को जोड़े थे, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ A2 प्लस डी। हालांकि लिखने का तरीका भी हम बता दिए हैं। जैसे A3 लिखना है तो 3 में से एक कम कर दीजिए तो बच गया 2। तो यहाँ लिखना है A2 फिर प्लस में लिखना है डी। वैसे भी सीधा नियम से हम बता दिए थे, आगे पद में डी को जोड़ता जाइएगा, जोड़ते जाइएगा तो अगला पद में फिर डी जोड़िएगा, अगला पद अगला में फिर डी जोड़िएगा तो अगला पद इस तरह से आते जाता है। तो A2 कितना है, A2 है 20 प्लस डी कितना है मेरे प्यारे साथी 10 बराबर कितना हो जाएगा 30। कितना पद बोला है ज्ञात करने के लिए, एक बार गणित में देख लीजिए। दी हुई प्रथम 4 पद, तो एक पद ये हो गया, 2 पद, 3 पद, 4 पद। चौथा पद भी ज्ञात कर लीजिए A4। A4 ज्ञात करने के लिए अब आप लोग बताइए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। 4 में से एक गया, बच गया 3, तो हम लिखेंगे A3 प्लस डी। फिर यहाँ बराबर दीजिए, A3 का मान कितना है 30, यहाँ रखेंगे 30 प्लस डी का मान है 10 बराबर कितना हो जाएगा 40। ये 40 हो गया। 4 पद हमने निकाल लिया तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे AP बराबर AP कितना हो गया, A1 का मान कितना था 10, फिर A2 का मान कितना था 20, फिर A3 का मान कितना था 30, फिर A4 का मान कितना निकला है 40। बस यही था आप लोगों का आंसर। तो चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न पर जाते हैं। इस प्रश्न को हमने समझाने में 4 मिनट दिया, लेकिन अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम 2 नंबर प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में ए बराबर दिया है -2, ए बराबर -2, डी बराबर कितना दिया गया है, डी बराबर 0 दिया गया है। तो बस यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन करेंगे। A1 दिया हुआ है, यहाँ पर A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 गया तो बच गया 1। A1 है प्लस डी, तो जोड़ दीजिए। A1 का मान कितना है -2 प्लस डी का मान है 0, तो बराबर कितना आ जाएगा -2। अब A3 निकालिए उसी तरह से। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से 1 गया 2, तो हम लिखेंगे A2 प्लस डी, फिर बराबर लिखिए। A2 का मान कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2, फिर प्लस डी का मान है 0, बराबर हो जाएगा -2। अब हम A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 1 गया बच गया 3, तो A3 प्लस डी लिखेंगे। A3 का मान अभी हम जस्ट निकाले -2 प्लस 0, बराबर हो जाएगा -2। तो हमने 4 पद निकाल लिया, 4 पद ही बोला था निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर कितना हो गया -2, -2, -2, -2, 1, 2, 3, 4 सब देख लीजिए। A1 भी -2, A2 भी -2, A3 भी -2, A4 भी -2, हम इसको यहाँ पर लिख दिए। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथी। हालांकि आप लोगों को तो शॉर्टकट बता ही दिए हैं। पहला में डी जोड़िएगा, दूसरा आएगा, दूसरा में फिर डी जोड़िएगा, तीसरा आएगा, तीसरा में फिर डी जोड़िएगा, चौथा आएगा, चौथा में फिर डी जोड़िएगा, पांचवा पद आ जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, तो 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में 3 नंबर में a बराबर 4 दिया गया है और d बराबर -3। a बराबर दिया गया है 4 d बराबर दिया गया है -3। बस हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन कर देना है। a बराबर कितना दिया गया है 4। अब हम A2 निकालेंगे, इसको A1 मान लीजिए, नहीं कुछ तो A1 लगा सकते हैं। A2 मानने A2 निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। A1 यानी कि 1 घटा करके लिखना है, प्लस डी हमेशा लिखना है। A1 का मान कितना है 4, प्लस डी का मान कितना है यहाँ पर -3, यहाँ पर लिखेंगे -3। तो बराबर कितना हो जाएगा 4 है प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1। उसके बाद चलिए हम A2 निकाल ले, A3 निकालेंगे। यहाँ पर A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए लिखेंगे A और 3 में से 1 घटा के लिख दीजिए, 3 में से 1 घटा दीजिएगा, हो जाएगा 2, प्लस डी तो हमेशा लिखना है। उसी तरह से A2 का मान अभी हम कितना निकाले 1, प्लस डी का मान कितना है मेरे प्यारे साथी -3, यहाँ पर देख लीजिए -3 है। अब देख लीजिए 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 2। आप बड़े वाला संख्या में यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। आप लोग तो जोड़ घटो समझते हैं ना मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर 1 -3 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा -2। अब वैसे भी समझ लीजिए शॉर्टकट से, 3 में से 1 गया 2, अब बड़ा वाला माइनस लगल रहता है तो लास्ट में भी माइनस आ जाता है। ये सब बच्चा वाला बात है मेरे प्यारे साथी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं A4, चौथा पद निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 प्लस डी तो हमेशा रहता है। उसके बाद बराबर A3 का मान अभी हम कितना निकालें -2 प्लस डी का मान कितना है -3, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस -3, -2 और -3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -2 और -3 को जोड़िएगा, -2 और -3 को तो हो जाएगा -6। दोनों माइनस में इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तो 4 पद हम निकाल लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे AP 4 पद बोला था निकालने के लिए, तो A1 कितना दिया गया है 4, A2 का मान कितना है 1, A3 का मान कितना है -2, A4 का मान कितना है -6। बस यही था, इसमें और कुछ भी नहीं था। 4 1 -3 और -6। तो हो जाएगा A1 का मान है 4, A2 का मान है 1, A3 का मान है -2, A4 का मान -2 -3 -5 हो गया मेरे पास, सॉरी। यहाँ पर आप लोग -5 कर लीजिए, बस यही है। अब चलिए हम 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर में मेरे प्यारे साथी A बराबर दिया गया है -1, A बराबर -1 है और D बराबर कितना दिया गया है, D बराबर 1/2 दिया गया है। आप लोग भी इस तरह से गणित को सामने में रखिए ताकि आप लोगों को किसी तरह का
परेशानी ना हो समझने में और सवाल को देखने में। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे A2। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, A2 निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पर इसमें से घटा दीजिए A1 प्लस यहाँ पर हम D कर लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। A1 कितना दिया गया है -1, यहाँ रखेंगे -1, फिर बीच में प्लस है प्लस, D का मान कितना है 1/2, यहाँ रखेंगे 1/2। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2। चलिए एक बार हम करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को किसी तरह का दिक्कत ना हो। लघुत्तम हो जाएगा 2, फिर 1 से 2 में भाग दीजिएगा हो जाएगा 2, और 2 को -1 से गुना कीजिएगा -2, फिर प्लस 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1। इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा -2 और +1, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा -1/2। 2 में से 1 गया 1, बड़ा वाला माइनस था तो माइनस हो गया। ये हमने A2 निकाल लिया। अब हम यहाँ पर A3 का बात करेंगे, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि वहाँ प्रोसेस थोड़ा आगे चला जाता है। यहाँ हम A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A इसमें से घटा के लिख देंगे 2 प्लस का D। तो चलिए हम कर लेते हैं। A2 अभी हम निकाले हैं -1/2 प्लस D का मान कितना है 1/2। तो ये तो कट जाएगा मेरे प्यारे साथी। A2 ये तो क्या हो जाएगा, सॉरी A3 ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। -1/2 और +1/2, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें कुछ भी नहीं था। अब वैसे भी देख लीजिए, अगर किसी भी दोस्त को समझ में ना आया हो, 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 2 से भाग कीजिएगा 2 में 1, 1 को -1 से गुना कीजिएगा -1, फिर प्लस 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1, 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, -1 में से 1 गया हो गया 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में 2 से भाग कीजिएगा 0। प्रोसेस से भी हम समझा दिए, और ऐसे भी अगर माइनस प्लस में सेम संख्या रहे तो आप उसको काट सकते हैं। अब हम निकालेंगे A2 निकाल लिए, A3 निकाले, हम A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए A लिखेंगे, 4 में से 1 गया 3 प्लस यहाँ पर D तो हमेशा रहता है। फिर A3 का मान अभी हम जस्ट क्या निकाले हैं 0, प्लस D का मान कितना है मेरे प्यारे साथी, D का मान है 1/2। इसको जोड़ेगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1/2 ही आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो चलिए हम इसका प्रथम 4 पद लिख लेते हैं। A4 तक निकाल लिए तो हो गया प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद इसका क्या हो जाएगा, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, पहला पद है -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, बस यही होगा। अब चलिए हम 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 5 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। बस यही था आंसर। चलिए हम 5 नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर में क्या दिया गया है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेने दीजिए। हाँ लास्ट है, तो इसमें चलिए हम देख लेते हैं 5 नंबर में क्या कहा गया। 5 नंबर में A बराबर दिया गया है मेरे प्यारे साथी -1.25, D बराबर दिया गया है -0.25, ये दिया गया है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A 2 में से घटा दीजिए 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे D तो हमेशा रहता है। A1 का मान कितना है मेरे प्यारे साथी, -1.25, फिर बीच में प्लस है प्लस रखेंगे। D का मान कितना है -0.25। अब चलिए इसको घटा लीजिए, -1.25 प्लस में हो जाएगा -0.25, ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। इसको चलिए अब हम घटा लेते हैं। घटेगा तो नहीं, ये जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो चलिए हम किसी स्टूडेंट को हम दिक्कत देना नहीं चाहेंगे कि आप लोग कर लीजिएगा, मैं करने के भरोसे नहीं बैठता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। तो जब भी जोड़िएगा मेरे प्यारे साथी तो बड़े वाला को ऊपर में रखिए, नहीं तो आप किसी को ऊपर में रख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1.25 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 0.0, यहाँ है दशमलव की साइड तो इस साइड रखेंगे, फिर 2.5 इस साइड है, 2.5 इस साइड रखेंगे। उनके एक बार देखने दीजिए मेरे पास 1.25, एक मान 1.25, डी का मान 0.25, हाँ सही है। इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 1 दशमलव कितना हो जाएगा, -1
माइनस का 1.50 हो जाएगा। आप जीरो को छोड़ भी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर करके बता दिए कि कैसे होता है। अब चलिए हम यहाँ पर A3 निकालेंगे। 10 बोला है इसलिए थोड़ा इसमें 2-3 मिनट लग जाएगा, उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। A3 निकालेंगे तो हो जाएगा A, 3 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 2, प्लस D तो हमेशा रहता है। A2 का मान अभी हम कितना निकालें, -1.50, फिर बीच में प्लस है, प्लस D का मान कितना है -0.25। यहाँ पर देख लीजिए D का मान -0.25। तो क्या हो जाएगा -1.50 और प्लस माइनस -0.25। फिर से ये जुट जाएगा, तो दोनों माइनस में संख्या है। चलिए हम फिर से करके बताएंगे, हर एक बार हम करके बताएंगे मेरे प्यारे साथी, किसी को भी हम दिक्कत देना नहीं चाहते हैं। माइनस हो जाएगा 1.50, फिर यहाँ पर दशमलव है तो इस दशमलव को यहाँ रखिए, दशमलव इस साइड जीरो है, लेफ्ट साइड तो जीरो है, राइट साइड 2 5 है तो हम यहाँ पर 2 5 रखेंगे। बस इसको यहाँ पर भी माइनस है, उस वजह से ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5, 5 2 7, 10.1 कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1.75। अब हम चलिए A4 निकाल लेते हैं। A4 निकाल लेते हैं। A4 निकालने के लिए A3 प्लस D, तो A3 कितना है अभी हम जस्ट निकालें 1.75 माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, क्योंकि दोनों जगह माइनस था ना, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर प्लस D का मान 0.25 -0.25 था। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, -1.75 प्लस माइनस -0.25, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा -1.75 और दशमलव, लेफ्ट साइड जीरो है जीरो, राइट साइड 2 5 है 2 5, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों से वजह से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन बाद में फिर माइनस का चिन्ह होगा। 5 5 10 का 0, 7 2 9 1, 10 का 0 और फिर 1 1 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -2। हाँ, दशमलव बाद जीरो है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, दशमलव बाद जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने 4 पद यहाँ पर निकाल लिया, तो अब हम यहाँ पर चारों पद को लिख देंगे मेरे प्यारे साथी। प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद हमने क्या निकाला, A1 पहले से दिया हुआ था -1.25। उसके बाद हमने A2 क्या निकाला है -1.5, जीरो का आप छोड़ भी सकते हैं या नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, तो छोड़िए दीजिए। उसके बाद A2 हमने लिख लिया। A3 कितना निकाला है -1.75 और A4 हम अभी हमने क्या निकाला है -2। तो बस यही था इसका आंसर और कुछ भी नहीं है इसमें। -1.25 और फिर -1.5, फिर -1.75 माइनस का 2, बस यही था आप लोगों का आंसर। आप लोग भी 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें माहिर बन जाइएगा और कभी भी आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ मेरे दोस्त, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।